नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं भूगोल पार्ट 4 भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों आपको बता दें सीबीएसई ने जो अपडेट किया जो सिलेबस उसके तहत चैप्टर जो दूसरा तीसरा और पांचवा जो चैप्टर है वो निकाल दिया गया है। इसलिए मैंने इसको बोला 4, अदरवाइज ये बुक में 7 है। दोस्तों अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण शब्दावली, देश की जीवन रेखाएं, परिवहन और संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, वायु और जल परिवहन। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं परिवहन के साधन की बात करें तो स्थल, किसमें सड़क परिवहन आएगा, रेल परिवहन आएगा, पाइपलाइन आएगा। जल, आंतरिक जल परिवहन आएगा, समुद्री परिवहन आएगा। और वायु, घरेलू विमान, अंतर्राष्ट्रीय सेवा। घरेलू विमान जैसे डोमेस्टिक है, जैसे पालम दिल्ली में, और अंतर्राष्ट्रीय जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो इसके अलावा साइड में इसमें ऊपर इंग्लिश में दे रखा है भारत में सड़कें लग 5 प्रकार से कह सकते हैं इसको: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें। हम बारी बारी से इनकी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। संचार के साधन, वे साधन जो सूचना समाचार संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान लिए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आदि। इसके अलावा दोस्तों बताएं स्वर्णीय चतुर्भुज, 6 लेन वाली सड़क जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ये 4 मेगा सिटी हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा दोस्तों बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 से 6 लेन की सड़क देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती हैं। इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीमांत सड़कें, सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रखरखाव करता है। दोस्तों अब बात करेंगे रोड के जो किनारे माइलस्टोन जो पत्थर लगे होते हैं उनके अलग अलग रंग क्यों होते हैं। सबसे पहले पीला रंग, यदि आप किसी सड़क के किनारे पीले या सफ़ेद रंग के मील पत्थर को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर हैं। हरा रंग, यदि आप किसी सड़क के किनारे हरे या सफ़ेद रंग के मील पत्थर देखते हैं तो आप स्टेट हाईवे पर हैं। काला, नीला, सफ़ेद, यदि आप किसी सड़क के किनारे काला, नीला, सफ़ेद रंग के मील पत्थर को देखते हैं तो मतलब आप शहर या ज़िले के रोड पर हैं। इंडियन हाईवे माइलस्टोन कलर कोड बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा। अब बात करते हैं व्यापार के। विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें, बताएं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। देश का 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। व्यापार संतुलन, यदि किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य के बराबर हो उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है, और ये जरूरी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। रेल परिवहन, रेल को हिंदी में बोलते हैं लो पंथ गामी, यातायात का मुख्य साधन है। भारतीय रेल परिवहन को 17 प्रखंडों में बांटा गया। गेज या पथ रेल की 2 पटरियों के बीच की दूरी को कहा जाता है। पहले इसमें 16 प्रखंड थे। रेलवे जोन, इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इंटू सेवरल जोन विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू डिवीजन। द नंबर ऑफ जोन, 8 जोन इन 1951, 9 1952, 16 2003 एंड 17 जून 2013। अपना सुझाव जरूर दें दोस्तों। पतन या बंदरगाह, समुद्र तट पर वह स्थान जहां जहाज पर वस्तुओं को लादने और उतारने का काम किया जाता है। बंदरगाह को पतन भी कहते हैं, पोर्ट भी बोलते हैं।
ज्वारीय पतन उसको कहते हैं जब एक बंदरगाह ज्वार के समय कार्यरत रहता है, ज्वार भाटा जैसे आपने सुना होगा। गुजरात में कांडला जो बंदरगाह है, वर्तमान उसका नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जरूर नोट कर लें दोस्त। पर्यटन के नए रूप, इनक्रेडिबल इंडिया यानी भारत में विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन आदि। प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जन संचार के साधनों से होने वाले 3 लाभों की चर्चा कीजिए। उत्तर, स्वस्थ मनोरंजन करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियों के बारे में जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। पाइप द्वारा पानी को पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है, बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइप बिछाने की लागत अधिक है परंतु चलाने की लागत कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। ये हैं पाइपलाइन परिवहन के निम्नलिखित लाभ। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू किया गया। निर्माण और व्यवस्था सुविधाजनक है, हमें घरों तक पहुंचाती है, पहाड़ी इलाकों या ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधन में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? लगभग आधी जो सड़कें कच्ची हैं, जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती। यातायात व यात्रियों की संख्या अनुपात सड़कें अपर्याप्त हैं। बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग और भीड़ भरी हैं। ट्रैफिक जाम रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। अगला है, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है। लगभग 24% वृद्धि दर्ज की है। 1.5 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्योग के विकास के अवसर प्राप्त हुए। विदेशी मुद्राएं प्राप्ति हुई है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी मिला। तो पर्यटन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों। भारत की सड़कों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। नंबर 1, स्वर्णीय चतुर्भुज महामार्ग, 6 लाइन वाला महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राज्य राजमार्ग, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जिला मार्ग, जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण करता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर का स्पष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच होता है, जबकि स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और स्थानीय व्यापार में देश की पूंजी देश में ही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे लोक में आवश्यकताएं पूर्ति होती है, जबकि स्थानीय में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति करता है। परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। परिवहन और संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं। देश विदेश के दूसरे इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्राएं प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक एवं सुविधाजनक हो जाता है। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, महाराष्ट्र की राजधानी, भारत का प्रवेश द्वार, कोलकाता, हुगली नदी पर बसा भारत का बंदरगाह, कोच्चि, केरल राज्य में स्थित भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, चेन्नई, भारत के तीसरे सबसे बड़े बंदरगाह में से एक और सबसे प्राचीन बंदरगाह, कांडला, भारत का ज्वार बंदरगाह जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, हल्दियम, पश्चिम बंगाल की पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह, पारादीप, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह।
राजमार्ग की रोचक जानकारी। NH1 और NH2 को ग्रांट रोड कहा जाता है। ग्रांट रोड का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करा था। इसे शेरशाह सूरी रोड भी के नाम से भी जाना जाता है। किसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने GT रोड का नाम दिया था। NH47 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। बिल क्लिंटन आइलैंड केरल से कोचीन तक जाता है, जो 6 किलोमीटर का। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को झांसी यानी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को काटते हैं। ये बहुत टॉप क्लास का, याद रखें। इसके अलावा और जानकारी दें आपको। NH1 दिल्ली को अमृतसर इंडो पाक बॉर्डर से जोड़ता है। NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। NH2 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH3 आगरा को बम्बई से जोड़ता है। NH4 बम्बई को चेन्नई से जोड़ता है। और NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं देश को जोड़े किया भारतमाला। तो क्या है भारतमाला? मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है। देश के पश्चिमी हिस्से गुजरात से लेकर पूर्वी मिजोरम तक जाएगी। आगे चलकर तकीय जो राज्य हैं उनके रोड नेटवर्क को मजबूत करेगी। ये बहुत टॉप क्लास का है जीके अपडेट। इसके अलावा सागरमाला भी है। भारतमाला और सागरमाला दोनों प्रधानमंत्री मोदी के हैं। इसमें सागरमाला में सारी जो नदियाँ हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब बात करते हैं भारत में वायु परिवहन प्रमुख हवाई अड्डे। ये मैप से संबंधित है दोस्तों। ये आपने ज़रूर अच्छी तरह करना है, क्योंकि मैप या तो बंदरगाह से संबंधित आएगा या हवाई अड्डे से संबंधित आएगा। बंदरगाह का हम डिस्कस पहले कर चुके हैं और हवाई अड्डे यहाँ पर है, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। और इसमें अलग अलग स्पष्ट तौर पे अलग अलग जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं वो दिखा रखे हैं, 25 जो प्रमुख हैं, तो इसका अच्छी तरह अध्ययन करें। इसके अलावा कुछ प्रमुख आपको बता दें, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोलकाता में। तो इससे संबंधित कुछ जो मैप में जो क्वेश्चन हो आपके ज़रूर आएंगे, तो इसको बड़ी केयरफुली इसका अध्ययन करना है और प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अब टाइम आया टू से गुड बाय कहने का। आपने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा।